हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम सभी विषयों को 1 बाय 1 समझेंगे और उन पर आधारित एनसीईआरटी प्रश्न और अतिरिक्त प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा पॉइंट, सभी क्रियाकलापों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आपके ज्यादातर 4-5 साल से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्रियाकलापों के आधारित पर आ रहे हैं, इसलिए एक अलग वीडियो में हम क्रियाकलापों पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तीसरा पॉइंट, पिछले 10 वर्षों में जितने भी आपके पार्ट 1 से क्वेश्चन आए हैं उन सभी के सभी को हल करेंगे। और अंत में पार्ट 1 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 1 नंबर के लिए हैं और 3 नंबर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के सभी को हल करेंगे विद नोट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पाठ्यक्रम विषय वस्तु है, तो हम पहले विषय रासायनिक अभिक्रिया से शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुणधर्म बिल्कुल नए होते हैं, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके H2O बनाते हैं, जिसे हम पानी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे H2 और O2 दोनों के दोनों ज्वलनशील पदार्थ है। इसका मतलब दोनों के दोनों आग लगाने में सहायक होते हैं। जो हमें नया पदार्थ मिला है H2O पानी, वो अज्वलनशील पदार्थ है जो आग बुझाने में सहायक होता है। इसका मतलब जो हमारा नया पदार्थ है H2O, उसके रासायनिक गुणधर्म जिनसे वे मिलकर बना है H2 और O2 उनसे बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। एक महत्वपूर्ण बिंदु रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधि द्वारा वापस नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है जो हमारा नया पदार्थ H2O बना है उसे वापस H2 और O2 गैस में नहीं किया जा सकता है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, लोहे में जंग लगना। जब हमारी Fe धातु, आयरन धातु हवा के संपर्क में आती है तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेती है, और अगर एक बार फेरिक ऑक्साइड बन गया, इसे दोबारा आयरन में और ऑक्सीजन गैस में बदला नहीं जा सकता है। इसे एक उदाहरण से, डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये शाइनी कलर की धातु है, ये कौन सी है? आयरन है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो क्या बना लिया इसने? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इस पे क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो आयरन होता है उस पर एक ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और जब एक बार लोहे पर ब्राउन कलर की परत चढ़ जाए, भूरे रंग की परत चढ़ जाए, तो उसे वापस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा क्या है? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और हमने ये घर पे भी देखा है, अगर किसी चीज़ पर एक बार किसी पर लोहे पर जंग लग गया तो उसे वापस नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, दही का निर्माण। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो उसे दोबारा वापस नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब दही का निर्माण हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, सेब को काटना। अगर एक बार आपने सेब को काटा और उसे कुछ देर बाद तक रखा जाए तो उस पर क्या होता है? तो उस पर ब्राउन कलर की या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और जिसे दोबारा बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब हमारा सेब का काटना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और तीसरा एग्जाम्पल, लोहे पे जंग लगना। अभी हमने समझा ही है, जब एक बार लोहे पर हवा के संपर्क में आने पर Fe2O3 का निर्माण हो जाए तो उस पर ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। और चौथा एग्जाम्पल है केले का सड़ना। शुरुआत में केला हरा होता है और इसे एक हमारा हार्मोन होता है जिसका नाम है इथाइलिन, वो इसे पकाने में मदद करता है। तो क्या होगा? दूसरे स्टेज पे क्या हो जाएगा? ये पक के येलो हो जाएगा, और ये हमारी स्टेज होती है जिसमें हम इसे खाते हैं। अगर इसे हम थोड़े दिन तक खाएंगे नहीं तो फिर ये कैसा हो जाएगा? काले कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा और ये पक जाएगा, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? काला। तो यह भी हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। डायग्राम को लेना, मतलब चित्रों को लेने का मेन मकसद यही है कि जिससे आप जो आपकी लाइफ में जिंदगी में चल रहा है उससे आप इन चीज़ों को जोड़ सके, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो इन चारों उदाहरणों में रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमें नए पदार्थ मिले हैं जिन्हें वापस पहले वाले पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है, या वो उनसे बिल्कुल अलग है। अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ शुरुआत में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा इस अभिक्रिया में A और B शुरुआत में भाग ले रहे हैं, तो हमारे A और B क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएंगे। उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। इसका मतलब यह है
कि जब ए और बी आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या बनाया है, सी एक नया पदार्थ बनाया है। और जो भी किसी भी अभिक्रिया में नया पदार्थ बनेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसका मतलब हमारा सी यहाँ पर क्या है, उत्पाद है। और उत्पाद हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो हमारा एरो का साइन है, इससे जो पिछली साइड होते हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, और जो इस एरो के आगे वाली साइड होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर। तो भौतिक परिवर्तन में हमारा कोई भी नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अभी हम समझ के आए हैं कि उसमें जब भी दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुणधर्म जिनसे वे मिलकर बनाए उससे बिल्कुल अलग होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा परिवर्तन प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमने बर्फ़ को बाहर निकाल के रखा तो पिघल जाएगा, अगर हम अगर पानी को दोबारा फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर दोबारा जम जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अभिकारक को उत्पाद में और उत्पाद को अभिकारक में बदला जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है परिवर्तन को उल्टा करना सामान्य रूप से मुश्किल है। इसका मतलब ये है, अब ये हमने पढ़ा था, रासायनिक परिवर्तन को भौतिक विधियों द्वारा वापस नहीं किया जा सकता है या उल्टा नहीं किया जा सकता है। अब मुश्किल शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इन्हें कुछ प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, इनसे वापस किया जा सकता है। अब इसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे पिघलना हो गया, ठंडा होना हो गया। इसके दो उदाहरण और समझते हैं, जैसे पेपर को काटना। अगर हम पेपर को काट रहे हैं तो क्या हमें कोई नया पदार्थ बना है, नहीं बना है, इसलिए पेपर का काटना भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। पानी का उबालना, अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो क्या होगा, भाप बनेगा, मगर भाप में भी जो पानी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, H2O ही होगा, और नीचे जो पानी है उसका सूत्र भी क्या होगा, H2 होगा। तो यहाँ पर भी हमारा कोई नया पदार्थ नहीं बना है, तो इसलिए पानी का उबालना भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में जैसे दहन या ऑक्सीकरण। चित्र को देखकर तो सभी समझ गए होंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर फुलझड़ी जल रही है, दहन हो रहा है। अगर एक बार जल गई पूरी तो उसे दोबारा क्या वापिस किया जा सकता है, उल्टा जा सकता है, नहीं उल्टा जा सकता है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो दहन, ऑक्सीकरण, ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और जो अब तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न। रासायनिक परिवर्तन को पहचाने। फर्स्ट है बर्फ का पिघलना। तो अभी हमने ये अभी लास्ट में समझा है, बर्फ का पिघलना हमारा क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है, इस वजह से क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। सेकंड, लोहे में जंग लगना। अगर एक बार किसी भी लोहे पर जंग लग गया तो हम इसे दोबारा वापस लोहे में नहीं ला सकते, इसलिए हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। और थर्ड है मैग्नीशियम रिबन का जलना। यह आपकी क्रियाकलाप 1.1 है। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो जलाने के लिए स्पेशली ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद कलर का यौगिक बना लेगा, और दोबारा मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम में बदला नहीं जा सकता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित अवलोकन से हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अब तक हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए उत्पाद का निर्माण होता है, और रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधि से उलट या वापस नहीं किया जा सकता है। मगर हम पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ अवलोकन। फर्स्ट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक का रंग और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद का रंग अगर अलग है, अगर बदल रहा है, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जैसा आपको डायग्राम चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो कुछ देर बाद क्या होगा, हमारा जो विलयन का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसे रिएक्शन से समझते हैं, अभिक्रिया से समझते हैं। Fe जब कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद FeSO4 के साथ जाके FeSO4 फेरस सल्फेट बना लेगा। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, हरा होता है, और जो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, नीला होता है। तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सेकंड है आपका गैस का उत्सर्जन, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ अगर गैस भी निकल रही है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह आपका एग्जाम्पल भी एक क्रियाकलाप से लिया गया है। हम सारे क्रियाकलाप को यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। उससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे हम एक वीडियो में हल कर लेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इस एग्जाम्पल में जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, जिंक जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस
निकल जाएगी, जिंक सल्फेट बना लेगा। थर्ड है हमारा तापमान में बदलाव, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ टेम्परेचर तापमान बदल रहा है, इसका मतलब हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया है, जब कैल्शियम ऑक्साइड CO जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। ऐसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला तो बीकर पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन गया। इसका मतलब यहाँ पर तापमान में बदलाव हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फोर्थ है हमारा अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक की अवस्था है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमारे उत्पाद की अवस्था है, अगर दोनों अलग है, इसका मतलब हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम पहले भी पढ़ चुके, जल का निर्माण। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों के दोनों क्या है, गैस हैं। जब आपस में अभिक्रिया करेंगी तो जल का निर्माण करेंगी और जल हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ पर गैसेस अवस्था से लिक्विड अवस्था बदल रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आशा करता हूँ आपको चारों के चारों अवलोकन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो मैं इस प्रश्न में प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। फर्स्ट, गैस के निकास को दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस इवॉल्व हो रही हो, बाहर निकल रही हो, उसका हमें एक उदाहरण देना है। तो अभी हमने जैसा अभी डिस्कस किया था, समझा था, तो जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा और ZnSO4 के साथ जिंक सल्फेट बना लेगा। सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन। तो जैसा भी हमने पढ़ा था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, जैसे Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो वो कॉपर को वहां से अलग कर देगा, विस्थापन कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4। और कॉपर मेटल हमारी धातु क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जो हमारे कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। और जो हमारा फेरस सल्फेट जो हमारा उत्पाद बना है उसका रंग हरा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग का परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें हम यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं। और जो अभी आज हमने इस वीडियो में समझा है, पढ़ा है, उसके आधार पर 2 प्रश्न जो आपको घर से करने हैं और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है। तो अभी हमने समझा है, आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। और सेकंड, निम्नलिखित परिवर्तन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है, मतलब पहचानना है। प्रकाश संश्लेषण, पानी का उबालना, कागज का फटना और दूध से दही का निर्माण। तो ज़्यादातर हमने सारे टॉपिक जितना भी आज पढ़ा है अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है और उसके आधार पर क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। तो अगली क्लास में हम रासायनिक समीकरण को और संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे और अच्छे से उन पर क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।